ये ललन ठाकुर के भाई हैं। पिछले वीडियो मैंने बनाया था जो खारी गांव से मैंने आपको दिखाया था, जो लखी थाना अंतर्गत आता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इनके भाई के साथ मात्र 1000 रुपये के लिए इनके भाई को मर्डर कर दिया गया। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ दिन पहले भी अनशन पर पूरी फैमिली बैठी हुई थी। ललन ठाकुर के 2-3 बच्चे हैं मासूम और एक बीवी है, और उनका पालन पोषण कैसे चलेगा आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ललन ठाकुर एक ही व्यक्ति जो कमाने वाले थे। उनके भाई हैं और दर दर भटक रहे हैं इंसाफ के लिए, लेकिन अब तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। सारी जानकारी लेंगे और बात करेंगे उनके भाई से। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मनोज कुमार ठाकुर। क्या कुछ मामला है? जी, मेरे भाई को जो है, मेरा भाई ललन कुमार ठाकुर को मेरे ही गांव के जो है कुछ आदमियों के द्वारा, जैसे कि अनुराग मंडल, संजय मंडल, रंजीत मंडल, नरेश मंडल और सुरेश मंडल, इन पांचों के द्वारा जो है 27 नवंबर को जो है लगभग 11 बजे दिन में मात्र 1000 रुपया के चलते जो है उसको हत्या कर दिया जाता है। मात्र 1000 रुपये? जी, 1000 रुपया के चलते हैं। और 1000 रुपया उसको उसकी जेबी से निकाल लिया जाता है, और मोबाइल जब मांगने पर जो है वो आनाकानी करने लगता है। इस गाली गलौज होता है, इसी बीच में जो है वो सब मारना पीटना चालू कर देता है। एक आदमी को 5-5 आदमी मारेगा तो ऑलरेडी जो आदमी मरबे करेगा। क्या पहले से भी दुश्मनी थी क्या? कोई दुश्मनी नहीं थे। ये उसका जो है एक उसी के परिवार का एक सदस्य है तेजनैन मंडल, जो जदयू से जुड़ा हुआ है। जदयू से लगभग मतलब जो है 5-10 साल जो है लगभग प्रखंड अध्यक्ष रह चुके थे। इसके बाद बीच में एक बार मुखिया भी रह चुके थे। हम लोगों के तो मन में कभी उस सब के प्रति कोई दुश्मनी का भाव नहीं था। उन लोगों के मन में अब क्या था, मुखिया चुनाव से मुझे बाद में पता चला कि मुखिया चुनाव से इन लोग अपने मन में कुछ बनाए हुए थे, दुश्मनी के लिए। हाँ, अपने मन में बनाए हुए थे। हम लोगों को तो नहीं पता था कि मतलब मेरे साथ दुश्मनी किया हुआ है, लेकिन इन लोग मन में दुश्मनी बनाए हुए थे। तब ने ये सब जो इस तरह की घटना कर दिया। और घटना करने के बाद प्रशासन को खरीद लेता है, थाना खरीदता है, डीएसपी को खरीद लेता है, यहाँ तक कि जो है मतलब जो है सदर हॉस्पिटल को भी खरीदने के लिए पहुँच गया है। ये आप कैसे कह सकते हैं? मर्डर के बाद आप थाना पर FIR करवाए थे? जी, तब न अभी तक प्रशासन हाथ पे हाथ धरकर बैठे हुए है। कभी भी अभी तक 2 महीना हो गया है। यहाँ पे एसपी साहब के पास आए, 4 बार आवेदन दे चुके हैं। एसपी साहब के पास धरना प्रदर्शन भी बैठे हुए थे। तो अश्विनी कुमार जो है, जो SDM थे, उन्होंने तो आश्वासन मेरे सामने में दिया था ना? जी, SDM साहब आए हुए थे, वो बोला कि नहीं ठीक है, हम आपका काम कर देंगे। अश्विनी कुमार जो SDM है, उन्होंने आश्वासन दिया। उसके बाद क्या कुछ काम हुआ या नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी तक। कुछ है। अपराधी कहाँ है? अपराधी बेखौफ घूम रहा है, गाँव में घूम रहा है। हाँ, अच्छा, बेखौफ घूम रहा है अपराधी। अच्छा, ललन ठाकुर को कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे? जी। अभी उनका जो खाना पीना कैसे चल रहा है? खाना पीना जो किसी तरह से मतलब उसका हम ही उसको किसी तरह से खिलाते पिलाते हैं। हम उसका बड़े भाई हैं। ललन ठाकुर जी। अब आप जो है क्या चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से, हमारे चैनल के माध्यम से क्या चाहते हैं? हम एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं, जो एक बार जो है 9 जनवरी को नरेश मंडल को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। अच्छा, अरेस्ट किया गया? जी, अरेस्ट करके 2 घंटा के बाद उसको छोड़ दिया गया। हाँ, 2 घंटा के बाद उसको छोड़ दिया गया। फिर जाकर गांव में घूमता है, गाली गलौज के देता है कि साले वो क्या कर लेगा हमको, क्योंकि उसको ऊपर तक वो सब नेता लीडर से उसका पहुंच है, सबसे पहुंच है ऊपर वाला। आप देख सकते हैं कि मर्डर करने के बाद 2 घंटा के बाद बेल हो जाता है, तो अपराधी के दिल में ज़रा सा भी डर रहेगा? सरकार और प्रशासन को सोचनी चाहिए। ये ललन ठाकुर के भाई हैं, कहाँ तक वो साथ निभाएंगे? यहाँ पर एक मैडम है, उनसे भी बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा क्या इनका जो है क्या सहयोग है, क्या बात है। सबसे पहले तो मैडम अपना परिचय दे दें। मैं आम आदमी पार्टी हूँ, महिला जिला अध्यक्ष मनी देवी। मैं इनके पहले फैमिली थी, अनशन पर थी। हम ऐसे ही आए थे, कलेक्टर साहब से अपना काम होता है हमारा निजी, तो उनमें हम आई थी निजी काम करने के लिए, यही दूसरे का सहारा के लिए। तो इतने में देखी जो मैं अनशन पर बैठी हुई है फैमिली, क्या बात है, मैं नज़दीक में गई तो उनका सुनी जो मर्डर करके वो आए हुए हैं, इनका खुलेआम घूम रहे हैं सब पाँचों, और ये बच्चे अपना लेके अनशन पर, पूरा परिवार को अनशन पर लेके बैठे हैं। तो हम उसी टाइम कलेक्टर साहब से मिलने गई इनको लेके, और कलेक्टर साहब 4
दिन के बाद इनका धरना तोड़ा जाता है, जो बोले जे हम करेंगे, हम पकड़ेंगे। लेकिन आज मैं कलेक्टर साहब से यही पूछना चाहती हूँ जे आपका वादा कहाँ गया, कहाँ सो रहे हैं आप लोग? अभी तक वो 4-5 खुले आम घूम रहा है, गुंडागर्दी का राज हो। ऐसे मधुबनी एक प्यार का था, मधुबनी में मधुबनी मधु चूता था, लेकिन ये मधुबनी में गुंडा राज हो गया। ये गुंडा राज कब तक चलेगा सर? आप पूछिए, हम पूछ रहे हैं आपसे यही बात, ये गुंडा राज कब तक चलेगा? जो 5 खुलेआम चल रहा है, एक दिन के लिए 1 घंटा के लिए रेस्ट किए आप, उसके बाद छोड़ दिए खुला शहर घूमने के लिए। अब उसको फैमिली को, उसको बच्चे को, उसको परिवार को, भाई को धमकी दिया जा रहा है जे तुझे भी मार दूंगा उसके जैसे। 1000 रुपये के चलते ये कौन सा है बताइए ना? हम तो ये बोलेंगे जब मधुबनी गुंडा राज हो गया, कल के दिन में हमारे पर भी हो सकता है अटैक। तो आप क्या कीजिएगा सर? प्रशासन से मैं पूछना चाहती हूँ, जो आप क्या कीजिएगा बोलिए ना। कल हम भी चलते हैं, क्योंकि हमारा तो दिन रात का काम है। ये आम आदमी पार्टी दूसरे को सहायता करते हैं, हम संसार में लेके चलते हैं पूरा बिहार को। जो हमें किसी को रात दिन सहयोग का ज़रूरत हो, वहाँ मैं कूदती हूँ, वहाँ मैं जाती हूँ। कल के डेट में तो मुझे भी डर लगेगा कि भाई गुंडा राज है ये मधुबनी, मैं कैसे निकलूँगी, सबका डर है। लेकिन अब प्रशासन से, और हम बोल रहे हैं एसपी से, डीएसपी से, जो आप कहाँ सो रहे हैं? अभी भी जागिए। बिहार है ये मधुबनी, मधुबनी को बचाइए सर। ये गुंडा राज मधुबनी में नहीं था। मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। उनको 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे, 2 लड़कियां, 1 लड़का है, फैमिली है। भाई किसका होता है? मैं आप ही से पूछ रही हूँ, क्या अपने भाई को आप लेके चलते हैं? इतना भी कर रहा है। 2 महीना हो गया बेचारे को, भाई को डेथ हुए। ये 2 महीना से बेचारा अपना सब कुछ छोड़ के उस भावों को, बहू को, जो भी बच्चे हैं उनको देख रेख, खाना देते। कितना दिन देंगे? उनका कुछ तो न्याय कीजिए आप।